ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय भिन्नाय नमः। जन्मादिशतुन्याय तरितश्चार्थेषु विद्यः स्वरार्थिने ब्रह्महृदायादिकविं मुह्यति यत्सूर्यः तेजो वार्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्नाश्विन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादुर्लभिं फलादोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज माननीय प्रधानाचार्य एवं सचिव महोदय के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में मैं उपशास्त्री परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित काव्य दीपिका का लक्षण वाक्य शक्ति में कल हमने वाचक शक्ति को बताया था। लक्षणा शक्ति पर लक्षणा के भेद होते हैं, उन लक्षणा के भेदों को भेद बताते हुए उन्हें व्यंजनावृत्ति का विश्लेषण कर रहा हूँ। छात्रहिताय लक्षणा दो तरह की होती है, एक लक्षण लक्षणा, दूसरा उपादान लक्षणा। लक्षणा पुनः द्विविधा, इत्येवं सा द्विविधा रूढ़िमूला प्रयोजनमूला च स्यं पुनर्द्विधा सादुपादान लक्षणा लक्षण लक्षण चेति। इस तरह लक्षणा दो तरह की हो गई। पहली हो गई यह है इत्येवं साल में लक्षणा द्विविधा दो प्रकार की हो गई, रूढ़िमूला लक्षणा और प्रयोजनमूला लक्षणा। रूढ़े प्रयोजनादवासु आया पहले ही, मुख्यार्थवादे तदयुक्तो ज्ञान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनादवासो लक्षणा शक्तिरहिता। तो रूढ़े और प्रयोजनात्वा, रूढ़ी में अथवा प्रयोजन में दो जगह लक्षणा होती है। ये करें कि यम से द्विधा रूढ़ी मूला प्रयोजन मूला। अब पुनः सायन द्विधा पुनः दो तरह की होती है, रूढ़ी मूला उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा और प्रयोजन मूला उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा साथी ये पुनः दो तरह की हो गई लक्षणा। तो उपादान लक्षणा को कहते हैं यशस्वी पराक्षेपी सायुपादान लक्षण। उपादान लक्षणा के विषय में कहते हैं कि स्वसिद्धे पराक्षेपे, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे पर आक्षेप करना ही उपादान लक्षण है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे पर आक्षेप करके अपना कार्य करा लेना ही उपादान लक्षण है। वाक्यार्थस्य अन्य सिद्ध्यर्थम लक्ष्यार्थस्य बोधनी वाच्यर्थस्य उपादानात् एवं वाच्यार्थ के अर्थ सिद्धि के लिए लक्ष्यार्थ के ज्ञान में वाच्यार्थ का उपादान करना ही उपादान लक्षण है। यथा जष्टया प्रविशन्ति, जष्टि मैंने कहते हैं छड़ी को, डंडा। कोई कहता है जष्टया प्रविशन्ति, तो जष्टि अपने आप प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि वह निर्जीव वस्तु हुआ करती है। इसीलिए पहले लक्षणा के लक्षण पर जाएंगे कि मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ को बाधित कर दिया। यष्टि बनी यष्टिधारिणा पुरुषा, यष्टिधारिणा पुरुषा प्रविशन्ति। अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे पर आक्षेप कर देना, यानी यष्टिधारी पुरुष प्रवेश करते हैं, पुरुष पर जो है यष्टि का आक्षेप करके इस तरह उपादान लक्षण हुई। इत्यत्र यष्टि नाम स्वतः प्रवेश क्रिया अन्वय संभवात। यष्टि जो है वह निर्जीव है, स्वतः प्रवेश क्रिया उसकी अनपेक्षित है। इसलिए प्रवेशान्वयार्थम, प्रवेश के लिए स्वसंयोगिना पुरुषा क्षिप्यन्ते यष्टिधारिणा पुरुषा क्षिप्यन्ते। जो यष्टि के धारण करने वाले पुरुष होते हैं, छड़ी धारण करने पर उन पर आक्षेप होता है, इसीलिए उपादान लक्षण हुआ ये।
अत्र च स्वार्थस्य अपरित्यागात्, यम अजहत स्वार्थ, यहाँ स्वार्थ ठीक है। अच्छा, यहाँ स्वार्थ का परित्याग नहीं किया गया है, इसलिए स्वार्थ क्या है? जो उसको लिया वह पुरुष प्रवेश करता है, उसको स्वार्थ है, इसलिए इसको अजहत स्वार्थ भी कहते हैं। अब लक्षण देखिए, परार्थ मात्र बोध हेतु भवित लक्षण। वहाँ स्वार्थ मात्र बोधे तो पदार्थ लक्षण में, यहाँ परार्थ मात्र बोधे है। परार्थ मात्र बोध हेतु भवित लक्षण। जो दूसरे के अर्थ बोध के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे, उसको लक्षण कहते हैं। सर्वथा स्व अर्थम परित्यागेन, अपने अर्थ का परित्याग करने से, अन्यथा अन्य अर्थ मात्र बोधने, दूसरे के अर्थ का बोध कराने से, यम लक्षण इसको लक्षण कहते हैं। अतः एवं असौ जहत स्वार्था, जो अपना स्वार्थ छोड़ दे जहत स्वार्थ हो जाएगी। इति भटित, इसको जहत स्वार्था भी कहते हैं। यथा पूर्वोदाहृते उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम विददीदृश्यमेव सदा सके सुखित माँ स्वतः सर्वदाम शतम। पहले आ चुका है। यहाँ अपना अर्थ मैंने, तुमने मेरे साथ अपकार किया है, सब कुछ तुमने मेरी बुराई की है, फिर भी अपने स्वार्थ को छोड़ करके उसके स्वार्थ के अनुकूल जो वार्ता की जाती है, इसलिए यहाँ पर लक्षण हो गए। ये लक्षणा को इतना ही तक सीमित कर दिए। शायद दर प्रकार ने तो अलक्षणा के 80 भेद बताए हैं। खैर, मुझे आप उपशास्त्री में पढ़ाना है, इसलिए उपशास्त्री के लड़कों के लिए ही काफ़ी है। वो लक्षणा जो है प्रयोजन मूला, रूढ़ी मूला हो जाएगी, उपधा लक्षणा हो जाएगी और लक्षण हो जाएगी। किसी को जो है अजहत स्वार्था कहते हैं, किसी को जहत स्वार्था कहते हैं। इस तरह लक्षणा के 4 भेद हुए। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजना को कहते हैं। व्यंजना क्या है? कह रहे हैं कि व्यंजनया अर्थबोधक शब्द व्यंजक, व्यंग के द्वारा जिसका अर्थ को, जिसके अर्थ का बोध हो, ज्ञान हो, उसको व्यंजन शक्ति कहते हैं। व्यंजनया व्यंग्य मात्रेण जिसर्थ से बोधा भवति स व्यंजक भवति। अतः बुद्धियो अर्थ व्यंजक। व्यंजनया बुद्धियो ज्ञातव्य अर्थ व्यंग्य। लक्षण यथा कांति चंद्र भट्टाचार्य नोविदम, यद्यपि अयमपि लक्षणः। इनमें आचार्य विश्वनाथस्य विरतास्वभिधाद्यासु जयार्थो बुद्धिते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दास्यार्थादिकस्य च। आचार्य विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे यद् व्यंजनाया लक्षणं व्यापादितं तदेव लक्षणं अत्र वर्तते। विरतासु अभिधाद्यासु मया निगत्यम् आसीद्यते। आचार्य विश्वनाथेन स्वकीय काव्य साहित्यदर्पणे केवलम् अभिधाशक्तेः और लक्षणाशक्तिः लक्षणं व्यापाद्यं निगत्यं। पुनश्च विरतासु अभिधाद्यासु इत्यनेन किं प्रयोजनम्? इत्यस्य किं प्रयोजनम्? तत्र मया उक्तमासीत् यत् अभिधावृत्ति, तात्पर्यवृत्ति, एकावृत्ति अस्ति, यस्य अन्यस्मिन् ग्रन्थे समायोजनं विद्यते। तो विरतासु अभिधाद्यासु अभिधा प्रभृति लक्षणों के व्यतीत हो जाने पर, अभिधा लक्षा और तात्पर्य नामक वृत्ति के व्यतीत हो जाने पर, जया शब्द शक्तिया, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्था बुद्धिते अपरा अर्था बुद्धिते, एक दूसरे अर्थ का ज्ञान होता है, सा वृत्ति व्यंजना नाम, उस वृत्ति को व्यंजना वृत्ति कहते हैं। वह शब्द से अर्थाधिकस्य स, वह वृत्ति शब्द में होती है और अर्थ में होती है। सही, शब्द में भी वह व्यंजना वृत्ति होती है और अर्थ में भी वह व्यंजना वृत्ति होती है। अभिधायां लक्षणायां च स्वं स्वं अर्थं बोधयित्वा विरतायां जया अपरो अर्थो बुद्धिति सा वृत्ति व्यंजना नाम। कह रहे हैं कि अभिधा और लक्षणा
तात्पर्य प्रवृत्ति वृत्तियों के अपने अपने अर्थ का बोध करा करके समाप्त हो जाने पर जया शब्द शक्तिया, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अपर अर्थ बुद्धिते, एक अलग अर्थ का ज्ञान होता है, सा वृत्ति व्यंजना नाम, उसी व्यंजना वृत्ति कहते हैं। अविधा लक्षा और तात्पर्य आदि वृत्तियाँ जब अपने अपने अर्थ का बोध करा करके समाप्त हो जाती हैं, तब जो दूसरी वृत्ति आती है उसको व्यंजना वृत्ति कहते हैं। इसको हमने शास्त्री जी के छात्रों को लिए विधिवत पढ़ाया था, उस दिन बताया था। शब्दवत अर्थों की अर्थांतर व्यंजक है। यथा प्रथम तो द्विधा व्यंजना, यानी व्यंजना पहले दो तरह की हो गई, एक शाब्दिक व्यंजना, एक आर्थिक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना भी दो तरह की होती है, अविधामूला शाब्दिक व्यंजना, लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना। अथाह विश्वनाथ ने कहा है अविधा लक्षणामूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा। अविधामूला व्यंजना और लक्षणामूला व्यंजना, इस तरह दो तरह की व्यंजना वृत्ति पहले ही हो गई। अविधामूला व्यंजना यथा अनेकार्थ शब्द संयोगाद्य नियंत्रित एकत्रार्थे निधि हेतु व्यंजना सा विधाश्रया। कह रहा है कि अनेकार्थ शब्द से, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो अनेकार्थ शब्द से अनेक अर्थ उत्पन्न करने वाले शब्दों का संयोगादि वृत्तियों के द्वारा यदि एक अर्थ में उनका नियंत्रण कर दिया जाए, एक अर्थ में उनका प्रयोग कर दिया जाए, है ना, एकत्रार्थ अनिधि हेतु, और उस एक का अन्य अर्थ से भी तात्पर्य लिया जाए, सा अविधा लक्षणा लक्षणा व्यंजना व अविधामूला व्यंजना कहलाती है। जैसे अब संयोग क्या है, संयोग आद्य ही नियंत्रित करें। संयोग क्या है तो कह रहे हैं ये संयोग इत्यादि कुछ इस तरह के वाक्य हैं जिनके द्वारा अनेकार शब्दों का एक अर्थ में समायोजन हो जाता है। जैसे संयोगादि, उसका संयोगादि है क्या, कह रहे हैं कि संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यं विरोधिता। अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यावच्छेदे विशेष स्मृति हेतुः। संयोग है, संयोग माने किसी के साथ संपृक्त होना, विप्रयोग माने वियुक्त होना, सामर्थ्य माने अपना सामर्थ्य होता है, विरोधता माने विरोध। सामर्थ्यमौचिति अर्थ प्रकरणम, अर्थ प्रकरण लिंग शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, अनेक शब्दों का संयोग, सामर्थ्य औचिति है ना, देश काल व्यक्ति स्वर इत्यादि के माध्यम से इस व्यंजना को हम जान सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि सशंख चक्रो हरि, तो हरि शब्द अत्र बहुअर्थकः। हरि विष्णु, हरि सिंहः, हरि मर्कटः, हरि ईशः परेशः परब्रह्म परमेश्वरः, बहुअर्थ प्रयोजकः। तो सशंख चक्र आदि शंख चक्र संयोगेन हरि विष्णु इत्यभिधीयते। शंख और चक्र किसके पास है, भगवान विष्णु के पास है, इसलिए जहाँ सशंख चक्र हरि आएगा यहाँ भगवान विष्णु का अर्थ हम व्यंजना से समझ लेंगे। दूसरा है विप्रयोग वियोग, तो असंख चक्रो हरि, जहाँ भगवान शंख और चक्र से विरोध है, यानी शंख चक्र से रहित है, भगवान विष्णु के ही अर्थ में लिया जाएगा। साचर्य में संयोग होता है, एक काल देशावस्थितस्य अस्मिन् कार्ये परंपरापेक्षितस्य पेक्षित्वं, यथा भीमार्जुन, दोनों में संयोग है। और विरोधिता, कर्ण अर्जुन में विरोध है,
अर्थ प्रकरणम लिंगम, इस तरह से ये शाब्दिक व्यंजना के कुछ 10-12 उदाहरण हैं, है ना। जैसे भीमार्जुन रामार्जुन हमने कहा अत्र विरोधिता है, राम भार्गव है और अर्जुन के कार्तवीर्य है। भार्गव ने परशुराम और कार्तवीर्य में दुश्मनी है। अर्थ मैंने प्रयोजन यथा अष्टाड़ु भज भवच्छिदे, अष्टाड़ु भज भवच्छिदे, भव मने संसार के छिद मने यह मुश्बिक जो आपत्तियाँ हैं उनके छेद मने निवारण के लिए अष्टाड़ु भज, अष्टाड़ु मने शिवम, अष्टाड़ु मने कुर्मला, अष्टाड़ु मने शिव है। एक अष्टाड़ु मने खम्बा भी होता है, एक अष्टाड़ु मने भगवान शिव होता है। ये कि भवच्छेद करना है, बाधाओं को दूर करना है, इसलिए यहाँ अष्टाड़ु का भगवान शिव होगा, है ना। भवच्छेद रूप प्रयोजना संबंधत्वेन अष्टाड़ु शिव नतु शास्त्रादिहीनो परीक्षा। प्रकरण करते हैं, प्रकरण क्या है तो यथा आज्ञापति देवा इति प्रकरण है। देव माने भगवान, देव माने भगवान राजा। लिंगम विशेषकम चिन्हम यथा कदरपि भीमः, लिंग अन्वय सिद्ध प्रसिद्धार्थस्य शब्दस्य जनकत्वात् इत्यादि। ये हो गया शाब्दिक व्यंजना। अब आर्थिक व्यंजना में हम चलते हैं। आर्थिक व्यंजना का भी निरूपण कर लेते हैं। तो आर्थिक व्यंजना होती है, इसके भी कुछ लक्षण हैं, उसको ध्यान दिया जाएगा। वक्तृबोधव्य वाक्यानां काकोश्चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थं वा बोधेत सार्थ संभवा। सार्थ संभवा अर्थिन सहित सार्थ। आर्थिक व्यंजना यम पुरुषम बोधयितुम शब्द उच्चार्यते स बोधव्य। किसी पुरुष को जम पुरुषम बोधयितुम, जिस पुरुष को बोधित करने के लिए जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है वह बोधव्य होता है। उसको जो इंगित किया जाता है, उसको जिसको अंग्रेजी में इसे डिक्टेट कहते हैं, उसको बोधव्य कहते हैं। काकु में ध्वनि का विकार होता है, ताकि हम देख लें ये ध्वनि का विकार है, इसे काकु कहते हैं। तो खूब उनसे भलाई तुमने हमने हमारे साथ खूब जो है अच्छा ही किया है, उन्होंने हमारा खूब उपकार किया, ये काकु कहलाता है। ठीक है। और वैशिष्ट्यात विशेष अर्थ प्रयोग में, जैसे किसी ने कह दिया वक्तृ जो है कि गतोस्तमरकः, किसी ने कह दिया गतोस्तमरकः। अर्का मैंने सूर्य अस्तंगतः, गतो अस्तंग सूर्य, सूर्य अस्तंगतः, सूर्य अस्ताचल को प्राप्त कर गया है। इस वक्तृत्व के माध्यम से, इस वाक्य से जो आस्तिक लोग होंगे वो लोग अपने पूजा पाठ में देवाराधना में लग जाएंगे। संध्या बंदन स्वयं अवसरा ये समझ के संध्या बंदन आदि करने लगेंगे। गोपालक बालक है, जो गाय की सेवा करने जो बालक हैं कर रहे हैं, वो भक्ति प्रतिपाद्य गतोस्तमरकः कहने से वो संग्रियंतम गावः गृहम प्रति विनिवर्तता में, यानी इससे सुनने से जो है उनको लगेगा कि सायंकाल हो रहा है, अब हम गायों को अपना लेकर के घर चलें। ये वक्तृ का ही ये समझ है। इसी तरह से अभिसारिकाएँ होंगी, वो अभिसरण करने के लिए अपना श्रृंगार इत्यादि कर ले लेंगे हैं। जो ऋषि महर्षि होंगे संध्याकालीन क्रियाओं करने के लिए नदी के तट पर पहुँच जाएंगे। जो प्रत्यहनिक हैं, जो अग्नि से प्रतिदिन सेवा करते हैं, वो बैठ कर अपना अग्नि में हवन करने जाएंगे। जो नित्य नैसर्गिक जो है होम करने वाले हैं। तो एक शब्द का एक वक्तृ के माध्यम से अनेक अर्थ की पुष्टि की, वो आपकी मर्जी पर
जैसे उसको आप ढालें उसे आप ढाल सकते हैं। उसी तरह से और भी है, एक श्लोक है बीड़ संहार का, तथा भूतां दृष्ट्वा निपसदसि पांचालतनयां बने व्याधै सार्धं समुचितमुचितं सुचिरमुचितं बलकलधरै विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुखेदं खिन्नि मयि भजसि व्याद्यापि कुरुषु। ये भीम की उक्ति है बीड़ संहार नाटक में। करें कि तथा भूतां नृपसदसि पंचालतनयां दृष्ट्वा, नृपसदसि राजभवन में, राजसभा में, पंचालतनयां तथा भूतां दृष्ट्वा, पांचालतनया पांचाली द्रौपदी का उस तरह होता हुआ देख कर, उसका चीरहरण होता हुआ देख करके और यदि राजा को दुख नहीं हुआ, और जंगल में भील कोल्हों के साथ घूमते हुए हम बलकलधारियों को देखकर उनको कष्ट नहीं हुआ। विराट के निवास में अनुचित अवस्था में विराट हम लोग को निवास करते हुए ये देख करके राजा को कष्ट नहीं हुआ। ऐसे गुरु मने राजा बड़े भाई युधिष्ठिर, तो गुरु खेदम खिन्नी मई जीवती भजसी, वो कष्ट को प्राप्त करें, नाद्यापि पुरुषु, गुरु पर कष्ट नहीं कर सकते हैं, हमें उनको कष्ट करना है, अर्थात तो कष्ट उनको करना चाहिए। यही यहाँ द्योतित होता है। मई न योग्य खेद पुरुष तो योग्य, यहाँ काकुशी यह व्यक्त होता है कि उनको मेरे पर कष्ट करने का कोई औचित्य नहीं है, गुरुओं पर कष्ट करें, जिनके द्वारा ये स्थिति उपस्थित हुई है। इति शम।